हेलो एवरीवन, आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित का जो प्रश्न संख्या 7 है इसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक बंटन सारणी दी हुई है जिसमें भार छात्रों के 40 से 45 इस तरह दिया हुआ है। ये वर्गंतराल है और विद्यार्थियों की संख्या है 2, 3, 8 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये जो हमें टेबल चार्ट दिया हुआ है इसको हम इस प्रकार सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है माध्यक यानी वो ज्ञात करना है माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इस बारंबारता से संचयी बारंबारता प्राप्त करेंगे और फिर माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह माध्यक ज्ञात करना है। सारणी को इस तरह बना लिया गया। विद्यार्थियों की संख्या भी नोट कर ली गई। हमें 30 विद्यार्थी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी n बराबर है 30। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो 30 पाएंगे। अब संचयी बारंबारता यानी CF की सारणी कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला पद ये 2 लिखा हुआ है बारंबारता वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे इस तरह, आसान मेथड। और उसके बाद अगली संख्या बारंबारता की इसमें जोड़ देंगे। तो यानी 3, 2, 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 5, 13। 13 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 19 में 6 जोड़ दें तो हो जाएगा 25। और 25 में पुनः 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 28। और 28 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 30। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर जो 30 है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी इनकी जो संख्या का योग है ये दोनों इक्वल आना चाहिए, अर्थात बराबर आना चाहिए। तब आपका ये कैलकुलेशन सही है, अन्यथा कहीं त्रुटिपूर्ण है। तो ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद हमें संचयी बारंबारता ढूंढना है कि इसमें कहाँ पर होगा। तो इससे लिए हम नंबर, ये जो 30 संख्या दी गई है विद्यार्थियों की, इससे n/2 प्राप्त करेंगे। यह ढूंढने का तरीका है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि n/2 बराबर 30, n का मान है और बटे 2, तो काटेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पर देखें संचयी बारंबारता की जो सारणी है यहाँ पर 15 किस संख्या में आता है? तो 13 में नहीं आ पाएगा, आएगा 19 पे। और ये जो 19 आया है यहाँ पर 19 के जस्ट ऊपर ये संचयी बारंबारता होगा। इसे हम CF लिखेंगे, यह CF है। और ये जो 19 है यानी 1, 2, 3, 4 नंबर है यानी चौथा नंबर, इसी के जस्ट सामने देखेंगे तो जो विद्यार्थियों की संख्या है अर्थात बारंबारता है यह आपका यफ होगा। ये यफ है, यफ। और इसी के जस्ट सामने ये माध्यक वर्ग आपको मिलेगा। तो यहाँ से माध्यक वर्ग यह आपका 55 निम्न सीमा है और उच्च सीमा 60 है, जिसमें निम्न सीमा यल यानी ये यल है। तो यहाँ से यल आपको मिल गया, यफ मिल गया और संचयी बारंबारता CF मिल गया। अब माध्यक का सूत्र लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक यानी मीन। माध्यिका भी पूछा जाए तब भी यही फार्मूला, यानी माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H होता है। H जहाँ वर्ग की माप है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ यानी ये लिखेंगे वर्ग। माध्यक वर्ग, तो वर्ग माध्यक हो जाएगा 55 से 60 है। तो यहाँ पर यल बराबर आपका हो जाएगा, निम्न सीमा है 55 और आपने ज्ञात किया है CF है आपका
CF बराबर है 13 और F है 6 और H है, यानी जो इनका अंतर है यह H यानी वर्ग की माप होगा। 60 में से 55 को घटाएंगे तो 5 पाएंगे। अब इन मानों को यहाँ पर रख लें तो यहाँ पर 55 है यानी निम्न सीमा प्लस n/2 आपने ज्ञात किया 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और संचयी बारंबारता CF है 13 और F का मान यानी बारंबारता 6 और वर्ग की माप ये 5 है। अब बस इसे ही सरल कर लेना है और आपका आंसर हो जाएगा। यानी माध्यक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप ये सूत्र लिखेंगे और इसी प्रक्रिया से सारे प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये मेथड बहुत आसान है, तो सरल कर लें। 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 5 और बटे 6। यहाँ से सरल कर लें। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। अब भाग लगाना है 3 से 5 में, तो यहाँ पर थोड़ा रफ कार्य इस तरह कर लें आप, यानी 5 और हम भाग करेंगे 3 से, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा 3 एकम 3 और 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2। दशमलव लगा लें, 0 0 इस तरह बढ़ा लें, दशमलव के बाद दशमलव यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 छंग 18, इस तरह 2 बचेगा, पुनः 0, 3 छंग 18। तो आप देख रहे हैं 1.66 ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 55 प्लस 1.66 इस तरह। तो यहाँ पर अब आप देखें 55 प्लस ये 1.66 जो लिखा है, आप दशमलवों के 2 अंक तक लिखेंगे तो हो जाएगा 1.6 और ये जो 6 अंक है या 6 5 से बड़ा है, तो इसको यदि हटाएंगे तो अगले अंक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ये जो 6 है ये 7 हो जाएगा और ये 6 हट जाएगा, तो 1.67 हो गया। अब इसमें ऐड कर दें, 55 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56.67 kg, यानी माध्यक आया 55.67 kg और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।